अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरेशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 22 जून को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो सहूलत अनलॉक में दी गई है उसकी मज़ीद मालूमात ये रही आपके सामने। कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो दुकानें जो कारोबार चालू रहेंगे उनकी मज़ीद मालूमात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उसी के साथ इलेक्ट्रिकल्स की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उसी के साथ मोबाइल्स की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, टायर्स, बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, बर्तन भांडे की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उसी के साथ स्टेशनरी, कटलेरी, जनरल स्टोर्स, प्लास्टिक की रस्सी, क्रॉकरी की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उसी के साथ गिफ्ट आर्टिकल्स और फर्नीचर की तमाम दुकानें कल 9 बजे से शाम 5 बजे तक पीर के दिन से चालू रहेंगी। उसी के साथ जो और दूसरी भी जो दुकानें खुली रहेंगी उसकी मज़ीद मालूमात ये है कि टेलर्स की तमाम दुकानें, कपड़े रेडीमेड्स की तमाम दुकानें, उसी के साथ जो वॉच सेंटर होते हैं, घड़ी की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, उसी के साथ पूरी सुनार लाइन, सराफा लाइन चालू रहेगी, उसी के साथ बेल्टिंग, बैग, सूटकेस की तमाम दुकानें चालू रहेंगी, इमिटेशन ज्वेलरी और किताबें की जो दुकान है, जो बुक स्टॉल होती है, उनकी भी तमाम दुकानें चालू रहेंगी, साइकिल स्टोर्स, स्टील ट्रेडर्स और सीमेंट की तमाम दुकानें चालू रहेंगी। उसी के साथ जो स्क्रैप मर्चेंट है, स्क्रैप मर्चेंट की तमाम दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा हफ्ता कल से चालू रहेंगी। कल पीर के दिन से उस दुकानें खुली रहेंगी और स्क्रैप मर्चेंट के साथ हार्डवेयर की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, बिल्डिंग मटेरियल की तमाम दुकानें, उसी के साथ पेंट और फुटवेयर, जो चप्पल जूते की दुकान होती है वो भी फुटवेयर तमाम कल से खुले रहेंगे, उसी के साथ प्लाईवुड की तमाम दुकानें खुली रहेंगी। और उसी के साथ जो इसेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि भाजी, तरकारी, चिकन, मटन, दूध, अंडे, ये जो तमाम जो इसेंशियल होती है, किराना शॉप उसमें आ गए, तो उसमें पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम किराना दुकान और जितने भी किराना शॉप है उनको कल पीर के दिन से 22 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और उनको वक्त की पाबंदी नहीं है, वो अपने वक्त पर खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। उसी के साथ मेडिकल स्टोर जितने भी है परभनी डिस्ट्रिक्ट के, वो कल से अपने वक्त पर खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। उसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी, जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी चालू रहेंगी कल से, उनको भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। उसी के साथ जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं, एजेंसीज के ऑफिसेस हैं, सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट के ऑफिसेस हैं, वकील हजरात के ऑफिसेस हैं, उनको भी पूरी छूट दी गई है और उनको भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है और जो टाइम पर वो खुलते हैं और बंद होते हैं वो अपने ही वक्त पर खुलेंगे और बंद। उसी के साथ जिनको पूरा हफ्ता छूट दी गई है, और ये हम आपको बता दें कि ये अगला आदेश आने तक के लिए छूट है और कल स्पेशली कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये छूट है और ये आज के आदेश में बताया गया है। तो ये कल की जो सेवाएं हैं और जिनको जो टाइम लिमिट नहीं दी गई है, ऐसी सेवाओं में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर के जो मैकेनिकल हजरात है, जो इलेक्ट्रिशियन हजरात है उनको, और जो रिपेयरिंग के काम करते हैं उनको छूट दी गई है और उन्हें कोई टाइम लिमिट नहीं रखा गया है। वो अपनी सेवाएं घरों पर जाकर दे सकते हैं, उनको ये छूट दी गई है। उनकी दुकानें नहीं खुलेंगी लेकिन वो घरों पर जाकर सेवाएं दे सकते हैं, जो रिपेयरिंग करने वाले हजरात हैं और जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं उनको। और उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो जितने भी कपास की खरीदी और बिक्री, जैसे खरीदो फरोख्त कपास के लिए की जाती है, अड़द की दुकानें होती हैं किसानों के लिए, यहाँ पर उनको भी टाइम लिमिट नहीं रखा गया है और वो भी कल चालू रहेंगे किसानों के लिए। और दूसरी किसानों के लिए यहाँ ख़ास सहूलत रखी गई है, वो ये है कि किसानों की जो बीज, खाद और दवाइयों की दुकानें होती है उनको भी छूट दी गई है और वो भी कल खुले रहेंगे। इसी के साथ जो कल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पीर के दिन कल से जो दुकानें खुली रहेंगी और जो सेवाएं रहेंगी चालू, उनके बारे में मजीद मालूमात ये है कि जितने भी फास्ट फूड सेंटर हैं, जो फास्ट फूड जिन्हें कहा जाएगा, और पार्सल सेवाएं, उनको खाद्य पदार्थ की जितनी भी सेवाएं हैं उनको छूट दी गई है। वो कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं पार्सल के रूप में दे सकते हैं। उसी के साथ लॉन्ड्री सेंटर, पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के लॉन्ड्री सेंटर को, उनके लिए टाइम लिमिट नहीं रखा गया है। लॉन्ड्री सेंटर जो स्त्री की दुकानें होती है, कपड़े धुलवाने की जो दुकानें होती है, धोबी हजरात की, उनकी दुकानों को छूट दी गई है पूरा हफ्ता। वो अपने टाइम पर खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। कल पीर के दिन सुबह से वो भी सेवाएं चालू रहेंगी। उसी के साथ
अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो अपने टाइम पर अपनी सेवाएं घरों पर पहुंचा सकते हैं, जो पेपर पहुंचाना होता है वो, और उनके कार्यालय, उनके जो कर्मचारी हैं उनको भी छूट दी गई है। और उसी के साथ हाईवे के ऊपर की तमाम गैरेज, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल्स, उनको छूट दी गई है और उन्हें भी टाइम लिमिट से बाहर रखा गया है। वो अपने टाइम पर खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। उसी के साथ जितनी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जो खरीदो फरोख्त की जाती है और उनके जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उनको भी कोई छूट, टाइम लिमिट नहीं दी गई है और टाइम लिमिट से बाहर रखा गया है। वो अपने टाइम पर अपने ये काम जो ज़रूरी होते हैं वो कर सकते हैं। ये नाजरीन आज की जो तमाम मालूमात थी ये हमने आपको बताई, जो आज शाम में ये निकली है। उसी के साथ जो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के आवाम को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था जिस खबर का, जिस न्यूज़ का, वो आज भी आपको मायूस करेगी, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र शासन की तरफ से ज़िला प्रशासन को कोई ऐसा आदेश, कोई एडवाइजरी नहीं मिली है जिसके चलते मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों को पूरी तरह से खोलने की बात की जा रही थी। वो पहले जैसे चालू थे वैसे ही चालू रहेंगी, वैसे ही वहाँ पे प्रार्थनाएं होंगी, उसमें कोई भी मज़ीद यहाँ पर आदेश नहीं मिला है। और उसी के साथ जो कारोबार, होटल, पान शॉप और जो हेयर सलून, कटिंग की दुकानें और दूसरे जो कारोबार जो बंद थे आज तक, वो कल भी पीर के दिन 22 जून को वो कल भी बंद ही रहेंगे। ये ऐसा आदेश आज परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने आदेश में हमें बताया। नाजरीन, जो आपको यहाँ पर बार बार ज़िला प्रशासन आपसे अपील कर रहा है कि आप ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो, अनजान लोगों से हाथ ना मिलाएं, देह से देह की दूरी रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से निकले। और जो प्रशासन ने सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का टाइम रखा है उसी के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। और जो ज़रूरी सेवाएं यहाँ पर रखी गई है, जो एसटी महामंडल है वो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में उसकी सेवाएं चालू रहेंगी और एसटी महामंडल की जो सेवाएं हैं वो 50% के अंदर चलेगी। बसेस के अंदर भी ज़्यादा रश नहीं होगा, 50% ही बस भरी हुई होगी और वो सिर्फ परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जो 9 तालुके हैं उन्हीं के अंदर चलेगी। और उसी के साथ जो शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में भी 50 लोगों की इजाज़त दी गई है, 50 लोगों से ज़्यादा यहाँ पर शादियों में शिरकत आप नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ मैयत में भी अगर आपको जाना है, आखिरी रसूमात अदा करना है, किसी की अगर मौत हो जाती है तो उसमें भी 50 लोगों से ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइन है जो प्रशासन ने बताई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, दूसरी अहम खबर यह है कि परभनी सिविल हॉस्पिटल से जो रोज़ाना शाम 6 बजे जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है, उस मेडिकल बुलेटिन के ज़रिए हम आपको कोविड-19 के बारे में मज़ीद मालूमात जो देते हैं, वो आज मज़ीद मालूमात आज की ये है कि आज तक कुल मिलाकर टोटल जो स्वैब के नमूने लिए गए थे, जिनके नमूने लेने के बाद जो लोगों के अंदर कोरोना के लक्षण है या नहीं है पता चलता है, ऐसे स्वैब के नमूने लिए गए थे तो उनकी कुल जो तादाद है, टोटल तादाद उनकी 2759 है। 2759 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे और उन लोगों में से जो अब तक निगेटिव आए हैं आज 21 जून तक, तो उनकी कुल तादाद है 2537 लोग इन 2759 में से ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। और उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो 89 लोग अब तक पूरी तरह से कोरोना को मात देकर अपने घरों को जा चुके हैं। और वहीं पर डेथ की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के चलते 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। उसी के साथ अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 4 लोग ज़ेरे इलाज है जो कोविड-19 हॉस्पिटल आइटिया के अंदर है, उसमें वो इलाज ले रहे हैं और वो उनकी सेहत भी काफ़ी अच्छी है। और ये कल तक 3 ही थे, लेकिन एक मज़ीद पेशेंट पुणे से एक लड़की जो 22 साल की बताई जा रही है, अपना कॉर्नर के एरिया में रहने वाली खंडोबा बाज़ार परिसर में, वो लड़की को पॉजिटिव पाया गया है। तो उनको मिलाकर ये कुल तादाद ज़ेरे इलाज की 4 हो चुकी है। तो आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के 4 पेशेंट हैं जो यहाँ परभनी में इलाज ले रहे हैं। उसी के साथ परभनी के सिविल हॉस्पिटल से जो सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने बार बार ये आपसे अपील की है और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकले। और जब भी आप घरों से निकल रहे हो तो पूरा आप अपनी हिफाजत के साथ निकले, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क का यूज़ करें और देह से देह की दूरी रखें। और जो भी तमाम जो है ज़रूरी काम आपके वो सुबह 9 से शाम 5 बजे के दरमियान में कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। ये अपील आपसे बार बार की जा रही है, तो इसका आप ध्यान रखें और
अपनी और अपने गिरद नवा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और बहुत बहुत सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। तो नाजरीन, ये दो अहम खबरें थी आज 21 जून की शाम में जो हमने आपको बताई, जो कल सुबह 22 जून को 9 बजे से शाम 5 बजे तक कल पीर के दिन के लिए जो छूट दी गई है वो पूरे दुकानों को दी गई है। जो दुकानें बंद थी, जो कारोबार बंद थे, वो बंद ही रहेंगे और बाकी जो 19 तारीख का आदेश था, हमने आपको बताया है डिटेल में, वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी। उसी के साथ जो कोविड-19 का जो असर है वो पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन परभनी में उतना नहीं बढ़ा है। अब तक सिर्फ 3 लोग बचे थे, अब 1 इसमें इजाफा हुआ है, 4 लोग ज़ेरे इलाज है। तो ये 2 अहम खबरें थी नाजरीन, हमारी आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और उसी के साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।